Hello students, a very warm welcome to our YouTube channel धुल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 3 एंड आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। इन तीनों पार्ट्स में क्या करना है, जो ये इंटीजर्स दिए गए हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया था और लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें एक डिफरेंस दिया है कि उसमें हमने 2 इंटीजर्स का डिस्कस किया था और इसमें हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, 3 नंबर्स का भी वही सेम प्रोसीजर होएगा। सो स्टार्ट करते हैं इनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 दैट इज 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। अब क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। अब देखो 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ऐसे ही 15 के 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 21 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। लिखना कैसे है इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। 15 के क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21। वो क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब देखो निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ देखो पहले, HCF of 12, 15 and 21 is। इन तीनों का HCF क्या आएगा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें क्या करना होता है, हमें लोवेस्ट पावर लेनी होती है, कॉमन नंबर की लोवेस्ट पावर। अब इन तीनों में देखो कॉमन क्या आएगा, इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, दैट इज 3। तीनों में कॉमन 3 आ रहा है और तो कोई नहीं आ रहा। जो कॉमन फैक्टर आएगा, जो कॉमन फैक्टर आएंगे उनकी लोवेस्ट पावर लेनी है और कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो ये आ गया हमारा HCF। नेक्स्ट निकालते हैं हम इसी का LCM। LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। इनका LCM देखो कैसे निकलेगा। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कि अब इसमें अपोजिट करना होता है, हमें हाईएस्ट लेंगे, लीस्ट की जगह पावर हम हाईएस्ट लेंगे। अब इसमें देखो तीनों में 2 की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2 ही है, दैट इज 2 रेज टू द पावर 2। तीनों में आगे नेक्स्ट 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट इज 1। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तीनों में जो हाईएस्ट हो वो हमें लेनी होती है एलसीएम के लिए, दैट इज 3। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है तीनों में, दैट इज 5। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 7। 1 1 है, इनको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 4,
20। ये आ गया हमारा LCM। LCM ये आ गया 420 एंड HCF इज 3। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। ऐसे ही अगले पार्ट्स भी करेंगे हम। सेकंड पार्ट इज 17, 23 एंड 29। ठीक है, पहले प्राइम फैक्टर्स बनाओ। 17 के देखो क्या आएंगे। 17 किसी टेबल पे नहीं जाता, 17 1 जा 17। 23 वो भी किसी टेबल पे नहीं जाता, 23 1 जा 23। 29 वो भी किसी टेबल पे नहीं जाता, 29 1 जा 29। अब क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17। 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आए हैं हमारे, 17 मल्टीप्लाइड बाय 1। नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 23। 23 के क्या आए हैं, 23 मल्टीप्लाइड बाय 1। नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 29। 29 के क्या आए हैं, 29 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें LCM और HCF निकालना है इनका। इससे करेंगे, HCF देखते हैं पहले। HCF ऑफ 17, 23 एंड 29। अब HCF में हमें क्या देखना होता है, कॉमन देखना होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारा, कि उसमें लोवेस्ट पावर लेनी होती है हमें कॉमन की। अब कॉमन क्या है इनमें, 1, तीनों में 1 ही कॉमन है, तो HCF क्या आ जाएगा, 1। ये आ गया हमारा HCF। नेक्स्ट निकालना है हमें LCM ऑफ 17, 23, 29। अब देखो इनका LCM कैसे निकलेगा। LCM में क्या लेना होता है हमें, हाईएस्ट पावर लेनी होती है। अब इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, 1 है एक कॉमन, 1 का तो 1 ही आएगा। एंड 17, 23 और 29। ठीक है, कॉमन ले लिया पहले तो वो, फिर 17 की पावर 1 ही है, 23 की भी पावर 1 है एंड 29 की भी पावर 1 है। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1139। ये क्या आ गया हमारा इन तीनों का LCM। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। ये दोनों पार्ट हो गए हमारे। नेक्स्ट पार्ट इज 8, 9 एंड 25। थर्ड पार्ट इज 8, 9 एंड 25। इनके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करो 8 की, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नेक्स्ट 9 की, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 5 की टेबल पर जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। नेक्स्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। 8 के प्राइम फैक्टर्स देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ आगे क्या है, 9, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 raised to the power 2। नेक्स्ट क्या है, 25। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25। 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5, दैट इज 5 raised to the power 2। ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, HCF और LCM निकालना है। HCF
ऑफ 8, 9 एंड 25। HCF में क्या लेना है हमें? पहले तो कॉमन देखना है, इन दोनों तीनों में कॉमन क्या है। कॉमन तो इन तीनों में कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है कॉमन, तो सीधा HCF क्या आ जाएगा 1, कि 1 ही ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है हमें LCM 8, 9 एंड 25 का। LCM के लिए क्या करते हैं, पहले तो कॉमन लेना होता है। कॉमन क्या है इनमें 1, फिर हाईएस्ट पावर लेनी होती है, 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 25। दैट इज 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, वही आ जाएगा 1 की जिसके साथ भी करेंगे मल्टीप्लाई। 2 रेज टू दी पावर 3 दैट इज 8, 3 रेज टू दी पावर 2 दैट इज 9 एंड 5 रेज टू दी पावर 2 दैट इज 25। अब 25 8 जा 200, 209 जा 1800। ये क्या आ गया इसका LCM, और ये क्या था HCF। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू सो मच।